शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने वृंदावन गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी और यह कह सकते हैं कि वह दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैसों का घमंड भी था। वह अपनी बहन के चीज़ों में हमेशा नुक्स निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति अपनी बड़ी बहन को कुछ ना कहती। सब बिहारी की इच्छा है, बस वो यही कहती। लेकिन शोभा हर बात में उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए, उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके खुश हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन इसका इन चीज़ों से ध्यान नहीं था, बस दर्शन करने आई थी। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह बहन से बोली, कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। बस ये सुनकर कीर्ति उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे आए हुए यहाँ। मेरे पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, उपहार में भी कोई घड़े देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार में दिया है। कैसे बता पाऊंगी? उससे अच्छा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूं कि घड़ा मैंने खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती घर पहुँची। वह घर पहुँची और फिर उस घड़े को ले जाकर अपनी रसोई में सबसे ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा सा पकड़ा दिया। अपने घर आए काफी दिन हो गए। गर्मियों के दिन में अभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उसने पानी भरी थी। वहाँ पर भी औरतें पानी भर रही थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, अब यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर को आई और उसके पास कोई बर्तन नहीं था जिसमें वे पानी भर सके। अचानक उसको अपने बहन का दिया हुआ घड़ा याद आ गया, तो वो उस घड़े को लेकर कुएं पर चली गई। तब देखा उसने कि वहाँ भीड़ भी काफ़ी कम है, तो उसने उसमें पानी भरकर घर ले आया। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहा, शोभा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ, मैं भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े से पानी निकालकर अपने पति को दिया, तो उसके पति ने जैसे ही उस पानी को पिया, वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई, शायद उससे कोई भूल हो गई हो। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लगता है। उसके पति ने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा है। कुएं का पानी नहीं लग रहा है,
शोभा ने कहा, नहीं, मैं तो इसे कुएं से ही भरकर लाई हूँ। यह देखो, घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने फिर पूछा, यह घड़ा कहाँ से लाई? तो उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे यह दिया था। अब शोभा का पति बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार कर कर रखो। शोभा ने उस घड़े के जल से दाल और चावल बनाए। दाल और चावल की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे, आज कहाँ उत्सव हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू सूंघते हुए शोभा के घर तक पहुंच गए। उसका पति भी था। उसने आकर पूछा, आज तुमने खाने में क्या बनाया है जो इतना खुशबू हो रहा है? पूरे गांव में फैल गई है खुशबू। सब लोग शोभा के मुंह देखने लगे। आज तो हम तो तेरे घर का ही चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया, थोड़ी थोड़ी दाल चावल सभी को खिला दी। दाल चावल खाकर सब लोग कहने लगे, यह दाल चावल तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। तो शोभा के पति ने कहा, ये दाल चावल कैसे बनाया? तो शोभा ने कहा, बस उसी घड़े के पानी से बनाया है। फिर सभी इस बात से हैरान हो गए और शोभा भी हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई। शोभा ने अपनी बहन को देख उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब मैं इसमें जल भरा, तब से जल ही भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने। और दूसरे दिन मैं उसमें पानी भरने गई, लेकिन वो खाली ही नहीं हुआ, वो तो पानी का भरा ही रह गया। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती, यह घड़ा ब्रज की रज यानी कि वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई शर्मिंदा हुई और अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज माटी की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है, तो उस बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख न जान सकी। मुझे रज की महिमा और उसकी महत्ता पता नहीं थी। मुझे क्षमा कर दो। तो ये कहानी आपको, तो उसकी बहन ने उसे गले लगाते हुए बोला कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुण अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों से आंसू बहने लगी, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।